नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हेमंत दास फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो के साथ। जो मेरा चैनल में नया जुड़ा है या नया देखे है तो यो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। और आपको मेरा वीडियो देख के अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है कोआगुलेशन के ऊपर है और ये कोआगुलेशन टेस्ट का ऊपर है। और कोआगुलेशन टेस्ट के लिए NABL 112 में क्या कहा है उसका ऊपर में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हमको सबको मालूम है कोआगुलेशन टेस्ट के लिए PTINR या एपिडिटी टेस्ट के लिए क्या फाइल चाहिए। जैसे 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट और ब्लू टॉप एक्टिवेटर चाहिए। इसमें हम लोग कोआगुलेशन के लिए ब्लड लेते हैं। उसके बाद हम लोग कलेक्शन करने के बाद कोआगुलेशन कलेक्शन में हमको टेस्ट कितना टाइम में करना है, हम लोग को विदिन 4 आवर्स में टेस्ट करके ख़त्म करना है। अगर आप सेपरेट नहीं किया है तो इसलिए NABL 112 में लिखा है कोआगुलेशन टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विदिन 4 आवर्स ऑफ कलेक्शन। आपको NABL ऑडिटर जब आएगा, आपका अगर स्कोप में कोआगुलेशन टेस्ट PTINR है तो आपको इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना में आप करेंगे। तो उसके बाद अगर आपका डिले होता है तो प्लाज्मा शुड बी मेड प्लेटलेट फ्री अंटिल टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। जो आपका अगर 4 आवर से ज़्यादा लगता है, आपको पता चल गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लाज्मा को प्लेटलेट फ्री करके रख सकते हो। जो सेंट्रीफ्यूज करके उसको प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा करना चाहिए अंटिल टेस्ट कैन परफॉर्म। ये अगर -20 में रखते हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हो आप लोग, तो 1 वीक तक रहेगा। और -80 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे तो आपको 1 ईयर तक आपका ये प्लाज्मा रहेगा। और प्लेटलेट फॉर प्लाज्मा सेल बी मेड। आप इसे आप पूछ सकते हैं प्लेटलेट फ्री हम कैसे करें। प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा आप बनाने के लिए आपको 1500 to 2000 G में 15 मिनट्स तक सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब 15 होने के बाद आप प्लेटलेट को चेक करना पड़ेगा। आप सेल काउंटर में मार के डाल के आपका सेल प्लेटलेट काउंट का वैल्यू लेस देन 10,000 है कि नहीं पर माइक्रोलीटर। तो इसका हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कहाँ में आप सेल काउंटर में रन करने से प्लेटलेट आपका अगर लेस देन 10,000 आ गया तो आपका प्लेटलेट प्लाज्मा सही है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जे काउंट्स में भी वेरीफाइड रैंडमली सिलेक्टेड स्पेसिमेंट्स वंस इन 6 मंथ्स। सो आप रैंडमली वेरीफाई कर सकते हो सिलेक्टेड स्पेसिमेंट्स का। और ये NABL 112 में लिखा है वंस इन 6 मंथ्स। आप 6 महीने एक बार करने से भी होगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेड होना पड़ेगा और वही आपको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। और NABL का 112 का हिसाब से आपको ये कितना में आपको NABL ऑडिटर पूछ सकता है तो आप कितने में इसको प्लेटलेट फ्री प्लाज्मा को चेक करेंगे। इसमें जो लिखा है वंस इन 6 मंथ्स। ठीक है, आप महीने में भी कभी आपका लैब का पॉलिसी आपका जो क्वालिटी कंट्रोल प्लान है उसका हिसाब से भी आप कर सकते हो, लेकिन वंस इन 6 मंथ्स करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो टेस्ट करने से पहले, कोआगुलेशन टेस्ट करने से पहले आपको हर एक मतलब रिएजेंट्स या सैंपल को 37 में इंक्यूबेट करना है प्रायर टू टेस्टिंग। इसलिए ऑल रिएजेंट एंड सैंपल शैल बी इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्रायर टेस्टिंग टू एंश्योर द रिएक्शन टेम्परेचर। जो टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना है, 37 में लाना है रिएजेंट्स एंड सैंपल्स को। 37 में इंक्यूबेट किया ही जाता है। ये तो जो कोआगुलेशन टेस्ट कर रहा है, PTINR टेस्ट कर रहा है, वो उसको मालूम ही है। उसके साथ साथ हम लोग कोआगुलेशन टेस्ट में क्या करते हैं, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपिडिटी जो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो ये दो है तो है कोआगुलेशन टेस्ट का एक मेजर टेस्ट है, PT और एपिडिटी। इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, MNPT मतलब जो रिपोर्ट में आप PT रिपोर्ट आप देखेंगे तो जो MNPT आपको दिखाई देगा। MNPT मतलब मीन नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसको हमको निकालना पड़ता है कैलकुलेट करके। और एक चीज़ रिपोर्ट में था INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ये दोनों चीज़ है आपको PT रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा और MNPT एपिडिटी में भी डालता है लैब। तो MNPT और MNPT PT एपिडिटी दोनों को लिए निकालना है और INR सिर्फ PT के लिए निकलेगा। तो INR क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ये दोनों चीज़ है आपको पता करना पड़ेगा कैसे निकालना है। पहले तो हम लोग पता कर रहे हैं, जब आप MNPT निकालेंगे आपका पेशेंट का रिपोर्ट आएगा तो उसको कैलकुलेट करने के बाद INR ऑटोमेटिक निकल जाएगा, लेकिन मशीन में आपको ISI वैल्यू भी डालना पड़ेगा रिएजेंट का। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो एपिडिटी MNPT हम लोग NABL स्टैंडर्ड एज पर NABL 112 हम लोग MNPT कैसे निकालेंगे उसके ऊपर हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो हाउ वी विल प्रिपेयर MNPT के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आप जैसे नॉर्मल टेस्ट करेंगे वही है। जो आप क्या करेंगे, आपका जो लैब में या आपका जो आसपास
जो आपका लैब का आसपास या लैब का एरिया में या लैब का एरिया में जो ये इसका उसका पेशेंट बेस को लेके आपको 20 सैंपल्स लेना है। जैसे एमएनपीटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, 20 नॉर्मल इंडिविजुअल्स का सैंपल लेना है। जो इसमें क्या लिखा है, दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग फ्रेश नॉर्मल प्लाज्मा सैंपल्स एटलीस्ट 20 इंडिविजुअल्स एंड परफॉर्मिंग द पीटी टेस्ट ऑन ईच। आपको नॉर्मल इंडिविजुअल्स का पीटी सैंपल लेना है, कोआगुलेशन सैंपल लेना है और उसको रन करना है टेस्ट के ऊपर। 20 जब आप रन करेंगे और 20 टेस्ट जब आप रन करेंगे, 20 सैंपल्स रन करेंगे 2 बार, 20 सैंपल्स एक बार रन करने से पहले 20 इंडिविजुअल्स का आप रन करके उसको आप एमएनपीटी निकाल पाएंगे। 20 सैंपल्स रन किया आपने, जितना भी वैल्यू आया उसको प्लस करके उसको डिवाइडेड बाई 20 किया तो आपका एमएनपीटी निकल जाएगा। तो एनएबीएल 112 क्या कहता है एमएनपीटी के बारे में, मीन नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में। एमएनपीटी का जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज टाइम ऑफ 20 अपेरेंटली नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स का आपको लेना है। कब आपको देखना होगा, अभी आपको तो बोल लिया 20 कब आपको एमएनपीटी निकालना है। शुड बी डिटरमाइंड फॉर एवरी न्यू लॉट ऑफ रिएजेंट्स। हर नया लॉट का रिएजेंट्स में आपको एमएनपीटी निकालना है। इसलिए आप जब वेंडर से एमपीटी रिएजेंट खरीदेंगे या एपीटी रिएजेंट खरीदेंगे तो आपको लॉन्ग एक्सपायरी मांगिएगा, बस सेम लॉन्ग एक्सपायरी के साथ साथ सेम लॉट का रिएजेंट्स आप मांगिए, मतलब ढूंढिएगा, उसको डिमांड कीजिएगा, तब आपके लिए सही रहेगा। न्यू लॉट रिएजेंट्स, टाइप ऑफ रिएजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एंड INR कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। जो कब करेंगे हम लोग, नया रिएजेंट्स आया है, न्यू लॉट ऑफ रिएजेंट चेंज हुआ है, या इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं वो भी कुछ चेंज हुआ है, तो उसको वहाँ में एमएनपीटी आपको निकालना पड़ेगा। तो एमएनपीटी कैसे निकाला जाता है तो हमें डिस्कस किया है, और आपको क्वेरी रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए। तो इसके साथ साथ ही बीटी और सीटी, क्लॉटिंग टाइम NABL 112 ऑब्सोलीट बोल के लिखा है, क्लॉटिंग टाइम तो NABL 112 ऑब्सोलीट बोल के लिखा है, और ब्लीडिंग टाइम भी आजकल स्कोप में कंसीडर नहीं करेंगे। ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम आपका NABL स्कोप में आपका कंसीडर नहीं होगा, वही लिखा है नया वाला NABL 112 में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।